बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है। ये मलिक इजाज आसिफ साहब का जज हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी केस पे वाज़ेह तौर पे मेरा नाम लिखा हुआ है। आज की इजाज़तनामा था, पर यहाँ पे एक जेल सुपरिटेंडेंट है जो कि अपने आप को अदालत से बालातर समझता है। उसका नाम है असद बड़ाइच। ये तकरीबन 6-7वीं बार है मैं इधर आ रहा हूँ। मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई है और आज भी इन्होंने नहीं करने दी, क्योंकि मेरे लीडर, मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 12 बार कहते थे कि उमर अयूब को अंदर भेजो, मैंने गुफ्तगू शुनीद करनी है, बात करनी है पार्टी मामलात के हवाले से, पार्टी इशूज़ के हवाले से, पर इन्होंने नहीं की। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया तो 1 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास है और हम लोग ये बिजनेस कौमी असम्बली के फ्लोर पे उठाएंगे और हुकूमत को पावर कराएंगे। उनको पता लगेगा ये सो कॉल्ड जो हुकूमत जो जाली मैंडेट के साथ बनी है फॉर्म 47 के ऊपर, जो जाली वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज और जाली वज़ीर आज़म जो बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, इनको ये चीज़ पावर कराएंगे। और जो ये इंटीरियर मिनिस्टर है जो कि जाली किस्म पे यहाँ पे नॉमिनेट होके आया हुआ है, जिसके पास मैंडेट कुछ नहीं है, जो PCB में अभी गया हुआ है, जो करप्ट इंसान है ये लोग। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देखें, पंजाब में जिस कॉलेज के प्रिंसिपल ने सैयद बाबर अली साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। इनकी करप्शन के इल्ज़ामात अभी से आना शुरू हो गए। आप देखेंगे ये हुकूमत नहीं चल सकती है, ये बेसाखियों वाली हुकूमत है। ये फॉर्म 47 फॉर्म 47 की बेसाखियाँ उन्होंने ली हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी अडयाला जेल से इस मुल्क की महबूब तरीन शख्सियत वज़ीर आज़म इमरान खान इंशाअल्लाह ताला बाहर आएंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। उमर अयूब साहब, अभी शेर अफजल मरवत साहब मिलकर आ रहे हैं, जो लीगर क़यादत है वो भी मिलकर आ रही है। क्या वजह है कि आप लास्ट टाइम भी आए थे, आप नहीं मिल पाए थे, आज भी आपको रोका गया, नहीं मिलने दिया गया? आपको रोकने की, ना मिलने की वजह क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत होगी, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनको ज़्यादा टफ टाइम हम लोग दे रहे हैं, दबा के टफ टाइम दे रहे हैं। और मैं इनमें से किसी को वज़ीर आज़म को या वज़ीर ये इसको जाली वज़ीर आज़म को या जाली वज़ीर कानून इंटीरियर को दाखिला को मैं खाऊंगा नहीं, कम से कम ये मेरी गारंटी है। और कि राना सनाउल्लाह का ये बयान था कि ये 2 शख्सियात जो है वो हमारी हुकूमत की ज़मानत है, एक औरंगज़ेब साहब जो कि वज़ीर ख़जाना है और एक जो है मोहसिन नकवी साहब की, ये हमारी हुकूमत की लॉन्ग लास्टिंग की ज़मानत है। क्या कहेंगे? राना सना को सबसे पहले इसके खिलाफ जो चार्जेस थे वो ड्रग चार्जेस थे, तो डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो कि उस वक्त की हाजिर सर्विस मेजर जनरल थे, या तो उनको सामने आके उनसे कहें कि जी वो माफ़ी मांगे कि इनके खिलाफ वो चार्जेस गलत थे, या मौजूदा जो एंटी नारकोटिक्स के डायरेक्टर जनरल साहब हैं वो इन्वेस्टिगेट करें और राना सना को क्लीन चिट दें। जब तक वो नहीं होता तो सारे के खातों में राना सना वही होगा जिसके ऊपर वो चार्जेस चले हुए। और कितनी देर से अडयाला जेल के अंदर गए हुए थे? क्या वजह आप सबसे लेट आ रहे हैं अंदर? क्या कोई आपकी क्या बात चल रही थी? मेरी किसी से नहीं, मैं वहीं पे गेट पे मैं खड़ा रहा और असद बड़ाइच एक बुज़दिल और एक करप्ट तरीन जेल सुपरिटेंडेंट है और उसको हम लोग समन करेंगे और वो मातहत है इंस्पेक्टर जेल्स के, इंस्पेक्टर जनरल जेल्स खाना जात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, वो मातहत है होम मिनिस्टर जो पंजाब गवर्नमेंट का है जो, और ये टाउट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इनका सियासी सेटअप है और जो नाम नहाद और जो फॉर्म 47 पे बनी है जो फिक्टिशियस CM मरियम नवाज, उनके ये सारे आगे करिंदे हैं। इनको हम लोग नहीं मानते, इस निज़ाम को हम लोग नहीं मानते हैं और यही वजह है कि ये लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी खाइफ हैं और उन लोगों से खाइफ हैं जो कि सच को सच कहते हैं और झूठ को झूठ कहते हैं। और नारे तकबीर।